इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम जो हैं दिखाना चाहते हैं कि मैं आया हूं, मैं नमस्तु कर रहा हूं, मैं झुक रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, है ना। भगवान के पास जाकर के भी भगवान मैं अभिषेक कर रहा हूं, वहां आ गया मैं कर रहा हूं ना, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं जाप दे रहा हूं, मैं विधान कर रहा हूं, मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मैं दान देता हूं, मैं अच्छी क्रियाएं कर रहा हूं, सारी एक्टिविटीज अच्छी कर रहा हूं। जैसे ये सेंटेंस हमारे मुख से निकलता है, समझना हमारा अभिनय गुण खत्म हो गया। पहले मैं आ गया। हम दिखाना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंस को कि मैं हूं। आ जाता है कि नहीं भाव? जब जब हम भगवान के सामने जाकर कहते हैं कि भगवान मैं इतना सारा कर रहा हूं, खत्म समाप्त। हमारे मुख से सेंटेंस निकला, ये शब्द निकल गया, मैं कर रहा हूं, यानी हमारा विनय गुण कम हो गया। अब हमारा मैं उस पर हावी हो गया, ठीक है। और जहां मैं हावी हुआ, सब खत्म। हम बाहर से कितना भी करते क्यों ना चले जाएं, जिंदगी में क्यों ना करते जाए, जिंदगी भर भी क्यों ना करते रहे, कुछ नहीं मिलेगा हमें, नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि मैं बताऊं अपनी प्रेजेंस को, आप तो देख ही नहीं रहे मैं इतना कर रहा हूं। हाँ, कुछ देखो तो सही, मैं कितना वर्क करता हूं, कितना डेडिकेशन है मेरा। बॉस को कहना पड़ता है, हाँ कहना पड़ता है। जहां ये बात आ रही है, इसका मतलब है अभी बहुत कमी है। विनय अंदर से होती है, और वो ही विनय कार्यकारी होती है। उपचार विनय भी है, लेकिन वो उपचार विनय अंदर का रिफ्लेक्शन रहेगी, विचारों का रिफ्लेक्शन। एक उपचार विनय बाहर की है, दिखावे की, प्रदर्शन की है, चापलूसी है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। उसका नाम तो चापलूसी की कैटेगरी में आ जाता है। खुशामद, बटरिंग, क्या बोलते हैं आप, तेल लगाना, मक्खन पॉलिश, कितने सारे नाम। हाँ? उसका नाम विनय नहीं है, वो कुछ और है। चमचागिरी, हाँ हाँ चमचागिरी, चम्मच,
हाँ क्या दिखा माइक लेके बोलना। अच्छा, जो चमचागिरी करते हैं उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। यदि हमारे मन में ये भाव आ रहा है जो चमचागिरी कर रहा है उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा माइंड भी कुछ ना कुछ वही चाह रहा है। बिल्कुल। हमें ये दिख क्यों रहा है? कहीं ना कहीं बात तो हमारे अंदर भी है, बस अंतर इतना है उसे मौका मिल गया, हमें नहीं मिल पाया। जिस दिन मौका मिल जाएगा हम भी सिद्ध कर देंगे। ऐसे ही हो जाए? नहीं, क्यों ऐसे ही नहीं होता? संसार में ऐसे ही होता है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, बहुत गहरी बात कही है। समर्पण को कहा। एकलव्य का समर्पण था, बस उस समर्पण के कारण उसने वो पा लिया। अब आप कहोगे कि वो तो एक्सेप्शनल केस है महाराज जी, सब तो वैसे हो नहीं पाते हैं। नहीं हो पाते ना, कोई बिरला ही ऐसा निकलता है, बाकी सब एवरेज रहते हैं। भले ही एवरेज क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से होना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। और उसी विनय को, उसी ह्यूमिलिटी को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण भी रखा है। उसी विनय के भाव से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, वो भावना जो आभार की भावना, उपकार की मानने की भावना है। सबसे अच्छा माध्यम, मीडियम है, यदि हम अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसे विनय को कहा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोई व्यक्ति उपास करता है तो उसको देख करके आप भी उपास करते हो क्या? पूछ रहे हैं। मान लीजिए कोई 10 उपास कर रहा है तो उसे देख करके उपास करते हो आप भी 10? फास्टिंग करते हो? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अच्छा, अपनी कैपेसिटी से करते हो। कोई व्यक्ति एक आसन कर रहा है तो उसे देखकर आप भी एक आसन करते हो? करते हो? नहीं? नहीं। कोई व्यक्ति नमक नहीं खाता और मीठा नहीं खाता, क्योंकि वो नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा होता? नहीं होता। यदि कोई भी आप बाहर का तप कर रहे हो, सपोज तपस्या कर रहे हो, तो दुनिया को देख करके करते हो अथवा अदर वे से लेते हैं? आप उपास कर रहे हो तो किसी को फोर्स करते हो, देखो मैं उपास करो तुम भी उपास करो? चलो उसको हम अदर वे ले लेते, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? धर्म के क्षेत्र में मान लीजिए आपने उपवास किया और आपका कलीग है वो उपवास नहीं कर रहा है, सोसाइटी का मेंबर है, फ्रेंड है, नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हो तुम उपास क्यों नहीं कर रहे? मैं उपास कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहे? कहते हो किसी को? क्यों नहीं कहते? नहीं, उससे आप फोर्स क्यों नहीं करते? देखो मैं कर रहा हूं ना, तुम भी करो उपवास, ऐसा नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? कारण हम जानना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते? नहीं, बुरा नहीं है। हाँ, मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी, भाई हमारी क्षमता तो हम कर रहे हैं, आपकी क्षमता होगी तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर रहे। ऐसी होता कि नहीं? ऐसी होता है। अच्छा, उसकी भावना है। अच्छा, वेरी गुड। सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। सामने वाला झुकता है तो झुकते हो, अथवा उससे कहते मैं झुक रहा था तुम भी झुको। आप एक बहिरंग तप करते हो तो फोर्स तो नहीं करते दूसरे को। जब अंतरंग तप की, विनय की बात आती है तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मैं क्यों करूं? वो नहीं करता तो क्या होता है? तर्क क्या होता है? मैं क्यों करूं? जब वो नहीं करे तो मैं क्यों करूं? तो उपवास आप उसके लिए तो नहीं करते हो, करते हो अपने लिए करते हो। विनय आप अपने लिए करते हो, सामने वाले के लिए करते हो? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं
किसी के आगे आप झुक रहे हो तो उसके लिए झुकते हो कि अपने लिए झुकते हो? हाँ? पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हो, माँ बुरा ना मान जाए, सासू बुरा ना मान जाए, इस कारण छू लो, इसलिए झुकते हो? बहू से पूछ रहे हैं कि अपने लिए झुकते हो? बिल्कुल दी, बताओ। नहीं, सासू बुरा ना मान जाए इस कारण झुक रहे हो सासू के चरणों में, कि हमारे मन में उनके प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना है, इसलिए सामने वाला हमारी विनय कर रहा है इस कारण हम कर रहे हैं, और सपोज वो ना करे तो हम टिट फॉर टिट हम भी नहीं करेंगे। ऐसा होता तो ऐसी है, होता तो ऐसी है ना। इसका अर्थ है आप सिर्फ झुकते हो, वो विनय तप में नहीं आएगा, वो विनय क्रिया में आएगा। विनय तप और विनय क्रिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। विनय की क्रिया जो है कुछ एक्सपेक्टेशन को लेकर के होती है, अपेक्षा को लेकर के होती है। मैं झुक रहा हूं तो आपको भी झुकना चाहिए, लेकिन विनय तप निरपेक्ष होता है, वो अपेक्षा सहित नहीं होता है। अंतर समझना। बहुत सारे लोग झुकते हैं, विनय करते हैं, नॉट नेसेसरी वो तप हो ही। थोड़ी गहरी चीज है। जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो कभी हम रिसेप्टिव नहीं होंगे, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी हमारा विकास नहीं होगा। एकलव्य का झुकना बिना गुरु की जानकारी के पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। लेकिन अब जब नमोस्तु करने भी जाते हो ना गुरुओं के पास, जब तक देख ना ले तो आप चिल्लाते रहते हो, है ना। आचार्य ने तो देखा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि हम आए हैं? ऐसे होता है ना, पता कैसे चलेगा गुरु जी को हम आए? ऐसे होता है ना। कुछ अपेक्षा हो गई तो विनय नहीं है, समर्पण पूरा नहीं है। हाँ, नहीं, अंतरंग तप है, ठीक है। किसने कहा दूसरे की आवश्यकता है? फिजिकली हो रहा हो किसने कहा? ना भी हो तो चल जाएगा, नहीं भी है, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ झुक गए, नॉट नेसेसरी वो हो। आचार्य भगवान बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर। चलो आज जो पुराने गुरु हो चुके हैं वो तो है नहीं, फिर भी हम नमोस्तु कर रहे हैं ना। आचार्य कुंद भगवान को हम नमोस्तु कर रहे हैं, नहीं नमोस्तु कर रहे हैं, उनको याद कर। हाँ वो ठीक है, उसकी आवश्यकता बस इस सेंस में है, लेकिन अपेक्षा हो ऐसे कोई नियम कहाँ है? नहीं है। जहां अपेक्षा आ गई वो क्रिया हो जाएगी, मानना, वो तप नहीं रहेगा। निरपेक्ष होना चाहिए, तब तो वो कहलाता है। समर्पण वो कहलाता है निरपेक्ष भाव से, कोई इच्छा नहीं मेरे समर्पण के प्रति, मुझे समर्पण से मुझे ये मिल जाए। एकलव्य की कोई इच्छा नहीं थी, एकलव्य झुक रहा था पूर्ण समर्पित होकर के, गुरु को पता भी नहीं था वो झुकता है। समर्पण देखो क्या गहरा था उसका, बस उस समर्पण के बदौलत उसने सब कुछ पाया। यह भी क्यों इच्छा कि वो जान ले, यह भी क्यों भाव? समझो, गहराई को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही विकास होता है, इसके बिना नहीं होता। जीवन में ऊंचे उठने के लिए हमें झुकना सीखना होगा। वो नींव कभी दिखती नहीं है, नींव का पत्थर नजर नहीं आता, वो वृक्ष की जड़ कभी नजर नहीं आती है। वृक्ष की चोटी नजर आती है, इसकी शाखाएं नजर आती हैं, फल फूल नजर आते, पत्तियां नजर आती हैं, उसकी जड़ें कभी नहीं दिखती। सत्य यही है कि पूरा वृक्ष उसी पर खड़ा रहता है।
नहीं, आशीर्वाद की अपेक्षा करना गलत है। क्या पूछ रहे? मंदिर जाते हो, भगवान को नमस्ते करते हो, भगवान कौन सा आशीर्वाद देते हैं हमें? भगवान कौन सा आशीर्वाद देते? हाथ उठाते मिल जाता ना। आपने कहा क्यों विश्वास नहीं रखते कि मिलेगा? रखो ना विश्वास। गुरु और प्रभु में अंतर है। कहीं शर्त आ गई, कंडीशन आ गई, बिना अपेक्षा के करके देखो, ज्यादा मिलेगा, पावरफुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत मिलेगा। एकलव्य ने जो स्थान गुरु के हृदय में बनाया, अर्जुन नहीं बना पाया। समर्पण के बाद, हाँ ऐसा समर्पण, ऐसा विनय, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है उसमें। ऐसा स्थान बनाने के लिए समय लगेगा, परीक्षा की घड़ी है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं आ जाता है, पैसा इन्वेस्ट करते ही इनकम शुरू नहीं हो जाती है। आत्मविकास हम करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट तो बाद में मिलता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ? यदि हम सही में अपना विकास करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस विनय को अपने भीतर लाना सीखिए। वो क्वालिटी पर्सन के प्रति विनय, पर उद्देश्य उस व्यक्ति के प्रति झुकना है ही नहीं। वंदे तद्गुण लब्ध है, गुणों को चाहिए। थोड़ा सा यहां कड़वा सा लगता है, नहीं, सत्य तो यही है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।